जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। पहली खबर, 10 लाख में बिक रही है जेपीएससी की मेरिट लिस्ट। जयराम के सवाल से झारखंड में मचा बवाल। जेपीएससी परीक्षा में मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले 10 लाख में नौकरी दिलाने के कॉल आने पर जयराम महतो की पार्टी ने आयोग पर सीटों की खरीद फरोख्त का गंभीर आरोप लगाया है। 2. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। चौपारण सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने ममता वाहन का बिल पास करने के बदले घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जो झारखंड में एक हफ्ते में रिश्वतखोरी का तीसरा मामला है। 3. दुमका के सरयाहाट प्रखंड में प्रधानमंत्री बुआ आवास योजना में घूसखोरी और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 2 महिलाओं ने उपायुक्त की जनता दरबार में न्याय की गुहार लगाई है। कविता देवी ने अपने आवेदन में कहा है कि वह अपने घर पर पॉलीथीन डालकर पूरे परिवार के साथ रहने को मजबूर है। जियो टैग हो जाने के बाद उनके आवास को दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया जिनका पक्का का मकान है। 4. कांके विधायक ने बारिश से नुकसान को लेकर की बैठक। राजस्व कर्मचारी पर की गई कार्रवाई। विधायक सुरेश बैठा ने कांके प्रखंड में बारिश से प्रभावित किसानों की त्वरित सहायता हेतु सभी पंचायतों को नुकसान का सविकर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया और लापरवाह राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई की। 5. विस्थापन के खिलाफ आदिवासियों का हथियारबंद जन प्रदर्शन। दलमा क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर आदिवासियों के विस्थापन की योजना के विरोध में हजारों आदिवासियों ने पारंपरिक अधिकारों की रक्षा और ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई निर्णय न लेने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। 6. सिमडेगा में तैनात एक रेंजर पर आरोप है कि वह एक आईएएस रिश्तेदार के प्रभाव से ट्रांसफर पोस्टिंग में अवैध हस्तक्षेप कर रहा है, जिसकी शिकायत सबूतों सहित अधिकारियों को सौंपी गई है और मामले की जांच शुरू हो चुकी है। 7. मनरेगा घोटाले की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति को बेटी के नामांकन के लिए यूएस जाने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज की उनकी याचिका खारिज कर दी। 8. स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 वर्ष से एक ही जिले में कार्यरत कर्मियों की सूची मांगकर सामूहिक स्थानांतरण की तैयारी से राज्य कर्मियों में असंतोष फैल गया है और कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। 9. चाकुलिया के छात्रावास से भागे 2 सगे भाई, शिक्षकों पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। चाकुलिया के आनंद मार्ग विद्यालय छात्रावास से 2 नाबालिग छात्र शिक्षक प्रताड़ना से तंग आकर भाग निकले, जिन्हें रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित पाया गया और लापरवाही को लेकर स्कूल प्रशासन पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। 10. भोगनाडीह में हूल दिवस के दिन पुलिस लाठीचार्ज को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर आदिवासियों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए घटना की कड़ी निंदा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्य मिशन प्राधिकार सदस्य कुंदन कुमार लाल ने भोगनाडीह में सीदो कानू के वंशजों पर लाठीचार्ज की घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप और दोषी अधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, विशेषकर आदिवासी समाज बिल्कुल भी नहीं। भोगनाडीह में शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू के नेतृत्व में करीब 2000 आदिवासियों ने पारंपरिक हथियारों के साथ सरकारी कार्यक्रम का विरोध किया, जिससे पुलिस और संतालों के बीच झड़प हो गई। प्रशासन से अनुमति न मिलने से नाराज आदिवासी प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। 11. जमशेदपुर के निर्मल नगर में भारी बारिश से एक जर्जर कच्चा मकान ढह गया, जिसमें 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला समेत 3 लोग घायल हो गए और स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार के लिए प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है। 12. विधायक सरयू राय ने जेएनएस बड़ी डिपो का औचक निरीक्षण कर मजदूरों की उपस्थिति, भुगतान और व्यवहार संबंधी कई अनियमितताओं का खुलासा किया और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए जांच व कार्रवाई का आश्वासन दिया। 13. एचईसी की स्थिति और वित्तीय संकट पर चिंता जताते हुए हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महामंत्री लीलाधर सिंह ने ट्रेड यूनियनों की भूमिका को अहम बताते हुए श्रमिक हितों की रक्षा हेतु संवाद को प्राथमिकता और हड़ताल को अंतिम उपाय बताया। 14. कोडरमा के पिस्पीरो गांव में एक जंगली हाथी के हमले में 55 वर्षीय रविंद्र यादव की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई और ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा की मांग की है। अब बातें अपराध की दुनिया से। 15.
खूंटी जिले के कादेतुबेद गांव में भाजपा नेता और ग्राम प्रधान बलराम मुंडा की अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 16 लोअर बाजार थाना क्षेत्र में बैंक से निकले 50,000 रुपये लूटने वाले आरोपी यश नायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर उससे 40,850 रुपये नकद, लूटा गया मोबाइल और घटना के समय पहने कपड़े बरामद किए हैं। नरकोकी थाना क्षेत्र में सोमनाथ उरांव की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके चचेरे भाई झरिया उरांव को गिरफ्तार कर खून से सनी टांगी और कपड़े बरामद किए हैं। ईट की थाना क्षेत्र में नशे में हिंसा के विवाद के बाद दीपक मलार ने अपने रिश्तेदार उत्तम मलार की पत्थर से सिर पर वार कर हत्या कर दी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त सिलवट और टूटा मोबाइल बरामद किया है। वहीं पूर्व वार्ड पार्षद मो असलम की जानलेवा हमले के मामले में जमानत याचिका रांची सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी है, जहां उन्होंने सरेंडर कर न्यायिक हिरासत में जाना स्वीकार किया। 17 पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के 2 सहयोगी, सोशल मीडिया प्रभारी सुधीर कुमार और चालक गणेश मंडल को भोगनाडीह हिंसा की साजिश रचने और हथियार व आपत्तिजनक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। 18 क्वाड बैठक से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की वकालत करते हुए कहा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्रता व सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। 19 रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई 2025 से यात्री सेवाओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मेल, एक्सप्रेस और एस बड़ी ई ट्रेनों में दूरी के अनुसार 5 से 15 रुपये तक किराया बढ़ाया है, जबकि 500 किलोमीटर तक की साधारण यात्रा और उपनगरीय टिकटों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। 20 दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन रखने की सिफारिश करते हुए इसे दिल्लीवासियों की भावनाओं और महाराजा अग्रसेन की समाजवादी विरासत से जुड़ा निर्णय बताया है। 21 वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तीखा हमला बोलते हुए उन्हें संविधान विरोधी, तुष्टीकरण समर्थक और विभाजनकारी राजनीति करने वाला बताया। उन्होंने कहा, क्या राजद को चाहिए शरिया कानून। 22 बीपीएससी ने क्लर्क के 26 पदों पर भर्ती हेतु 12वीं पास और कंप्यूटर टाइपिंग दक्ष अभ्यर्थियों से 8 से 29 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें चयन प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। 23 पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की एस्टोनिया की इनक्रिप्टेड ईमेल सर्विस से मिली धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाते हुए जांच शुरू कर दी है, जिसकी तह तक पहुंचने के लिए अब सीबीआई के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया जाएगा। 24 1 जुलाई से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 रुपये तक की कटौती की गई है, जिससे आम आदमी और व्यापारियों को राहत मिली है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रांची में 910 रुपये है दाम। 25 पंजाब नेशनल बैंक ने 1 जुलाई 2025 से सभी बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि नहीं रखने पर लगने वाला जुर्माना समाप्त कर दिया है, जिससे वित्तीय रूप से कमजोर वर्गों को समावेशी और सुलभ बैंकिंग सेवाएं मिल सकेंगी। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और लाइक व शेयर करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।